वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाः पीताम्बरातरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिम्ब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नंद किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री महाकाल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। हम बहुत ही एकाग्रचित्त होकर कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन में अपने आप को डुबो दें। हम बाहर के संसार को भूलकर आइए अब आप इस संसार में निर्मल हृदय के साथ प्रवेश करें, क्योंकि यह संसार भक्ति का संसार है, यह संसार वैराग्य का संसार है, यह संसार ज्ञान का संसार है।
आइए सबसे पहले भगवान का नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परात्परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने के लिए हम सब बहुत ही तत्परता के साथ, निर्मल भावनाओं के साथ और पवित्र मन के साथ यहाँ इस पवित्र स्थल पर उपस्थित हैं। यह देव स्थल है, मंदिर है, और जहाँ मंदिर होता है वहाँ पवित्रता होती है। पवित्रता इसलिए होती है कि मंदिर में भगवान होते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं तो उनका जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में विशुद्धता है, उस आभा मंडल में निर्मलता है, उस आभा मंडल में पवित्रता है, उस आभा मंडल में भक्ति है। तो ऐसे आभा मंडल में इस पवित्र स्थान पर हम मलया कॉलोनी में यहाँ चंडीगढ़ में उपस्थित हैं, और बड़ी श्रद्धा के साथ हम अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा का निमित्त बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, क्योंकि आज ही हम सुनेंगे कि धुंधकारी जैसे दुरात्मा को भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद मोक्ष मिला था। तो हम अपेक्षा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पितृ जो पितृलोक में स्थित होंगे वे आज यहां पधारे। हम सब बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ, बड़ी भावना के साथ अपने पितरों को
यहाँ आमंत्रित करें, अपने मन मन में संकल्प लें कि आप पधारें और पूरे 7 दिन तक आप कथा सुने। यह कथा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम तो आपके कारण, आपके निमित्त ये हम भी सुन पा रहे हैं। ये आपकी हमारे ऊपर कृपा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब तक धरती पर आपके पितृ आपके ऊपर कृपा नहीं करते, तब तक भगवान भी आपके ऊपर कृपा नहीं करते। बहुत सावधानी से सुनने का विषय है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो, उससे पहले हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हम पर कृपा करें। और वह कृपा करेंगे, आप उनके प्रति जब श्रद्धा रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तब आपने भारतवर्ष में जन्म लिया है। ये वह भारत की भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, गायन्ति देवा किल दीप्तिकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। क्या कहते हैं? हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको भारतवर्ष की धरती पर जन्म दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम भारत की धरती पर जन्म लेंगे तो हम अपने आप को कृतार्थ करेंगे। हम वहां जाकर के कथा सुनेंगे, क्योंकि स्वर्ग में कथा सुनने की व्यवस्था नहीं। कथा सुनने की व्यवस्था इस धरती लोक पर है, इस मृत्यु लोक पर है। तो भारत की भूमि पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं और उस धरती पर हमने जन्म पाया है। तो आइए हम बहुत श्रद्धा से स्वयं भी कथा सुने और अपने उन पुत्रों को आमंत्रित कर लें जो कि कथा सुनना चाहते हैं। उनका कल्याण हो, उनको मुक्ति प्राप्त हो, उनको मोक्ष मिले और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आप सब जो यहाँ हमको दिख रहे हैं, आप सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, संतुष्ट रहें। क्योंकि मैं कह चुका हूं कि उनके प्रसन्न होने के बाद ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। ठीक, मैं आपको बता दूं कि हम जिस कथा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आखिर वह कथा क्या है? ऐसे तो हमने बहुत सारी भागवत कथाएं सुनी हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप बार बार कथाएं सुनते हैं और बार बार कथा का पूरा आनंद आप लेते हैं। लेकिन ये तय है कि आप जितने अधिक वक्ताओं से कथाएं सुनेंगे, आपको उतनी अधिक कुछ कुछ चीजें नहीं मिलती रहेंगी, कुछ कुछ आनंद नया मिलता रहेगा और आनंद आपको आता रहेगा। भागवत कथा क्या है? तो भगवान इस कथा के विषय में आप जान लें कि भागवत कथा भागवतः अयम भागवतम, भगवान स्वयं भागवत हैं। भगवान जब इस धरालोक से गए तो जो ग्रंथ है भागवत की पोथी, इसमें अपना उनका जो तेज था, उनकी जो ऊर्जा थी, वो सब इसमें मान्य स्थापित करके चले गए। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप यहाँ एकत्रित हैं, जो कि भगवान का स्वरूप है। और दूसरे कहा कि भागवत प्रोक्ता भागवतम, भागवतम ये भागवत क्या है? बोले भागवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान की कथा को अपने श्रीमुख से सुनाते हैं, वह भक्त भी कौन है? बोले वह भी भागवत है। भक्तों को भी भागवत कहा गया है। अभी जब हम तर्पण कर रहे थे तो 12 भागवतों में से एक भागवत है, उनका नाम है भीष्म पितामह। पंडित जी ने भीष्म पितामह को तर्पण कराया। कितनी प्यारी सी हमारी संस्कृति है। भीष्म पितामह ने शादी नहीं की, उन्होंने जीवन जिया,
दूसरों के लिए। उसका परिणाम हुआ कि आज उनको जल देने के लिए इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य जिम्मेवार है कि हम उनको जल दें, उनकी आत्मा संतुष्ट हो, तृप्त हो। जो माइक वालों से कहो तो इस पर एक रबड़ लगा दे, इस पर एक रबड़ लगाना इस पर। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे उनकी आत्मा जब संतुष्ट होगी तो निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तो ये भागवत है। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम। क्या सुंदर व्याख्या है। क्या है ये पुराणों का तिलक है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। तो भागवत पुराण इस सारे पुराणों में श्रेष्ठ है। तिलक का मतलब श्रेष्ठ, मत्थे की बिंदी है। और क्या कहा? बोले यद वैष्णवानां धनम। ये वैष्णवों का परम धन है। वैष्णव कौन? जो भगवान विष्णु को मानते हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, वो सब वैष्णव है। तो ऐसे वैष्णवों का यह परम धन है। यस्मिन् परमहंसमेवममलम् ज्ञानम परम दीयते। इसको परमहंसों की संहिता कहा गया क्योंकि इसका जो ज्ञान है वह परम निर्मल ज्ञान है। सुखदेव जी ने इस ज्ञान को दिया। और सुखदेव जी कौन है? बोले परमहंस हैं, जो भगवान में निरंतर खोए रहते हैं। संसार उनको नहीं दिखता, उनको भगवान दिखते हैं। ऐसे ऋषि सुखदेव जी ने हमारे ऊपर कृपा करके यह ग्रंथ हमको प्रदान किया है। तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। इसलिए हम इस ग्रंथ का नमन करते हैं, हम इस ग्रंथ को प्रणाम करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। हाँ, इसमें है क्या? तो उत्तर दिया कि भागवत कथा में क्या है? बोले इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम। क्या है इसमें? बोले कहा ये तो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म समन्वितम। इसमें ज्ञान किस प्रकार का है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्याणाम। इसमें भक्ति है, इसमें ज्ञान है, इसमें वैराग्य है। ये सब चरित्र भी आज ही सुनने वाले हैं। हाँ? इससे क्या होता है? इसको सुनने से हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है, यानी भक्ति का प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है और वैराग्य का प्रकाश होता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। यह कथा सुनने से हमारी सारी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। अभी आपकी गुरु माँ कल आपको बता रही थी कि जो मनोकामनाएं आपकी हों, आप वह मनोकामना का संकल्प लेकर के यहाँ बैठे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए कुछ विशेष वस्तुएं भी उन्होंने आपको कल बताई। अच्छी बात है। ग्रंथ कहता है कि आपकी मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है यह। जैसे गंगा हमको पवित्र करती है, गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा विष्णुपदी है। भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी उद्भूत हुई है, प्रकट हुई है। तो गंगा है विष्णुपदी। और यह कथा जो आप श्रवण करने जा रहे हैं यह है विष्णुमुखी। कितना अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ है। इसको जितने लोग आप सुनेंगे आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। आपको यह दिन आज सुलभ हुआ है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके भाग्य से प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म,
हाँ, कितनी प्यारी बात कहती। अनेक जन्मों का भाग्य जब प्रकट होता है तो आपके अंदर सत्संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए संकल्प पैदा होता है। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प यानी शुभ संकल्प, कल्याण करने वाला संकल्प आपके अंदर प्रकट होता है। और ऐसा कहते हैं पहले 7 जन्मों का भाग्य उदय होता है, आपके मन में ये संकल्प उठता है कि भागवत कथा में जाना चाहिए। दूसरे 7 जन्म का जब अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होता है तो आप भागवत कथा सुनने के लिए अपने घर से चल देते हैं। और तीसरे 7 जन्मों का जब पूर्ण उदित होता है तो आप कथा के पांडाल में आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आज आप जो लोग आए हैं, आपके 21 जन्मों के अच्छे कर्मों का फल आपको मिला है, तो आप यहाँ आ पाए, इसलिए सभी नहीं आ पाए। हाँ, अभी कुछ लोगों के अंदर संकल्प उठ रहा होगा, कुछ लोगों के 14 जन्मों का संकल्प या पुण्य आगे आ गया होगा, तो वो भी रास्ते में चल रहे होंगे। और जिनका भी थोड़ा कम होगा वो कल आएंगे, कुछ परसों भी आएंगे। ऐसे ऐसे आते हैं लोग कथा में। तो ये हमारे पुण्य जैसे जैसे प्रकट होते हैं, वैसे वैसे हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का आनंद ले पाते हैं। आइए, कितना सुंदर सा पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? भगवान श्री कृष्ण, जिनकी कथा सुनने के लिए, जिनका चरित्र सुनने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं, वे भगवान कृष्ण कैसे हैं? तो कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के स्वरूप लक्षण का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सत स्वरूप है। सत का मतलब होता है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, है? जो त्रिकाल सत्य है वही सत्य है। हम सत्य नहीं है, क्योंकि हम पहले भी नहीं थे, अब बीच में कुछ दिन दिख रहे हैं और कुछ दिन बाद भी हम नहीं दिखेंगे। तो हम सत्य नहीं है, जगत सत्य नहीं है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा श्री कृष्ण सत्य है, ये जगत जो है सत्य नहीं है, ये तो माया से आभाषित होने वाला संसार है। आइए, तो कैसा है? कैसे भगवान कैसे? बोले सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। चित का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप है? चिदानंदमय देह तुम्हारी है, ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, तेजोमय है। और तीसरा लक्षण बताते हुए कहा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। इसलिए जब देवकी मां के गर्भ से जन्म लेकर के नंद बाबा के यहाँ आते हैं मां यशोदा के पास, और जैसे ही गोकुल वासियों को पता चलता है, उत्सव मनाया जाता है, तो उसमें वो बधाई गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है, हाथी दिने घोड़े दीने और दीनी पाल की। गाते कि नहीं? आगे गाएंगे। नंद के घर क्या क्या हुआ? आनंद हुआ। इस पर कोई रबड़ लगाओ, ब्लैक वाली रबड़ लगती है ऊपर से। हाँ, ओम तो बांधो, कुछ तो करो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन है और विश्व का संहार, ये भगवान की सामर्थ्य बताई। ठीक है, ये भगवान का
सामर्थ्य है भगवान की। तो वो क्या करते हैं भगवान? बोले संसार को प्रकट करने का, संसार का पालन करने का और संसार को नष्ट करने का, तीनों जिम्मेवारी भगवान की है। ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु बनकर के इस सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर बनकर इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। ये कौन करते हैं? भगवान ही तो करते हैं। तो ये भगवान की सामर्थ्य बताई। तो एक ही श्लोक में पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया और फिर सामर्थ्य का दर्शन कराया, और फिर तीसरी बार में कह रहे हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है? तब कहा कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भगवान का स्वभाव है कि हमारे तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं। ताप का तात्पर्य है कष्ट। ताप का अर्थ होता है आपके दुख, समस्या, और वो तीन प्रकार के होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू जाता। राम राज नहीं काहू जाता। रामचरितमानस में कहा गया कि तीन प्रकार के पाप होते हैं। दैहिक, शरीर को कष्ट देने वाले हैं। ताप, पाप नहीं, ताप है, शरीर को कष्ट देने वाले। जैसे आपको बुखार आ गया, बीमार पड़ गए, फेफड़ा हो गया है? कुछ भी हो गया जिनसे आपके शरीर को कष्ट मिलता हो। दैविक, आपने देखा अभी पंजाब में कितनी बड़ी बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि बारिश अधिक हो गई। कई बार लोग, इतनी गर्मी अधिक पड़ जाती है, लोग गर्मी से मर जाते हैं। कई बार इतनी अधिक बारिश हो जाती है, लोग उससे मर जाते हैं। कई बार पहाड़ टूट जाते हैं, लोग मर जाते हैं। दैवीय आपदाएं। तो ऐसे जो ताप है, कितना कष्ट हो रहा है। अभी हम वीडियो जब देख रहे थे मोबाइल पर, पंजाब के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, भारत के अनेक प्रांतों में बाढ़ आई इस बार अभी पिछले 5-10 दिनों में। तो वीडियो देख देख करके आंखों में आंसू आ रहे थे। भावुक कर देने वाले वीडियो आ रहे, बहुत दुखद, पीड़ादायक, हृदय विदारक। दैविक ताप ही कष्ट है। अब जिनसे गुजर रही है उनसे पूछो क्या हो रहा है। व्यक्ति कैसे कैसे जीवन में पैसा कमाता है, कैसे कैसे घर बनाता है, कुछ इकट्ठा करता है। अभी देख रहे हैं कि घर सीधे समा गए, बह गए। गाड़ियां पानी में ऐसे तैर रही हैं जैसे कोई माचिस की डब्बियां तैर रही है। कारण दैवीय आपदा है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। संसार में ऐसे अनेक प्रकार की समस्याओं से आप जूझते हैं। किसी के मकान नहीं है, किसी के दुकान नहीं है, किसी के पास भरपेट भोजन कर सके ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। यह जीव न जाने किस किस प्रकार के तापों से तप्त है, संतप्त है। भगवान श्री कृष्ण उसके इन तीनों प्रकार के तापों को, कष्टों को दूर करते हैं। ये मद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक कहता है। बहुत लंबी व्याख्या की जा सकती है। आइए हम जाने कि इस धरती पर अगर हम आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें, हम भगवान का भजन करें। क्योंकि जब हम मनुष्य नहीं बनेंगे तो हम ये सारे कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर है? तो हमको चाहिए कि हम उसका पूरा लाभ उठाएं। हम विचार करें कि हम इस धरती पर आखिर क्यों आए। कष्टों को